नमस्कार। आप देख रहे हो विस्ताक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। सेबी की 30 सितंबर यानी कि कल सोमवार को एक बोर्ड मीटिंग हुई थी। उसमें कई बड़े फैसले लिए गए। एक नया प्रोडक्ट भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम रखा गया है म्यूचुअल फंड लाइट। आखिर ये है क्या, इसे क्यों लॉन्च किया गया है, निवेशकों को फायदा होगा या नुकसान? कई सारे सवाल सबके जहन में इस वक्त हैं और इसी तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद है इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी। सर बहुत बहुत शुक्रिया इस तक को अपना समय देने के लिए। हेलो। जी सर। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा कि सेबी ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया कल, जिसको नाम दिया है म्यूचुअल फंड लाइट। आखिर ये है क्या? देखिए, म्यूचुअल फंड लाइट एक सिंप्लीफाइड रेगुलेशन होगा जो पैसिव फंड्स के लिए एप्लीकेबल होगा। अगर अभी हम पैसिव फंड्स की कैटेगरीज को देखें तो पैसिव फंड एग्जिस्टिंग एएमसी लॉन्च करती हैं, उसके लिए काफी स्ट्रिंजेंट क्राइटेरियाज होते हैं। एएमसी की स्पॉन्सर है, उसका कंप्लायंस है, डिस्क्लोजर्स है, ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब काफी स्ट्रिंजेंट होते हैं। तो सेबी को कहीं ना कहीं लगा कि जो पैसिव फंड्स है, क्योंकि पैसिव फंड्स में काफी इंटरेस्ट हमने बढ़ता हुआ देखा है इन्वेस्टर्स का। हम देख रहे हैं काफी इनफ्लो भी आ रहा है। और तो सेबी ने जब ये देखा तो उन्होंने इस कंसल्टेशन पेपर को लॉन्च किया था, और जैसे कल की मीटिंग में हुआ, सेबी ने इसको किया है कि म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन के अंडर जो पैसिव फंड्स होंगे वो लॉन्च किए जाएंगे। सिंप्लीफाइड रेगुलेशंस होगा, काफी चीजों को जो है कम किया गया है, सिंप्लीफाइड किया गया है। उसके अंडर में ये पैसिव फंड जो हैं वो लॉन्च किए जाएंगे। जी सर, मैं भी पढ़ रही थी इसके बारे में, तो बताया गया था ईज ऑफ एंट्री सही होगी, मतलब एंट्री करने में आसानी होगी। पहले क्या कोई दिक्कत होती थी सर? मतलब क्या क्या इजी होगा वो समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जो ईज ऑफ एंट्री की बात कर रहे हैं वो प्लेयर्स की हम बात कर रहे हैं, कंपनीज की बात कर रहे हैं। अगर हम एग्जिस्टिंग रेगुलेशंस को देखें तो स्पॉन्सर का एक नेटवर्क क्राइटेरिया है, एक एक्सपीरियंस है, ट्रस्टीज की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। हम्म। इन सबको क्राइटेरिया को देखते हुए तभी आपको अप्रूवल दिया जाता है। अप्रूवल में अपना एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशंस के अंडर में इन सब चीजों को सिंप्लीफाई किया गया है। फॉर एग्जांपल नेटवर्क क्राइटेरिया, मसलन इसमें 50 करोड़ तक हो सकता है। इसी तरीके से जो और पेपर वर्क है, पेपर वर्क को रिड्यूस किया जाएगा। तो एक सिंप्लीफाइड रेगुलेशन होगा। एंट्री है तो इसका मतलब और ज्यादा प्लेयर्स इस रेगुलेशन के अंडर में आ सकेंगे जो पैसिव फंड्स को लॉन्च कर सके। इसीलिए इसको लॉन्च किया। जरूरत क्यों पड़ी आखिर एमएफ लाइट को लॉन्च करने की सर? देखिए, दो काफी चीजें हैं। पहला तो ये है कि पैसिव फंड्स हम देख रहे हैं जिस तरीके से इंटरेस्ट बढ़ रहा है। और पैसिव फंड्स एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें फंड मैनेजर्स की जरूरत नहीं पड़ती। अगर हम पैसिव फंड को समझें तो आप सिर्फ निवेश करते हैं, आपको एक इंडेक्स जो है वो मिरर करता है आपका फंड, और उसके बराबर वो रिटर्न निकालने की कोशिश करता है। तो जब पैसिव फंड कैटेगरी को हम देखते हैं तो जो इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का बढ़ा है पिछले कुछ सालों में, सेबी को लगा कि ये एक ऐसी कैटेगरी है जो म्यूचुअल फंड का जो पेनिट्रेशन है उसको और ज्यादा कर सकती है। तो इसीलिए जो म्यूचुअल फंड लाइट रेगुलेशन लाया गया कि जो म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन है, खास क्योंकि जो आधार है वो जो अभी रिसेंटली एक सेबी की रिपोर्ट निकली थी जिसमें जो 90% इन्वेस्टर्स हैं उनको ट्रेडिंग में लॉसेस हो रहे थे। हम्म। तो कहीं ना कहीं उसको ध्यान में रखते हुए सेबी ने ये सोचा कि ऐसे रेगुलेशंस को लाया जाए जिसमें म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर सके। ठीक है सर। निवेशकों को कैसे फायदा होगा इससे? देखिए, एंट्री कम होगी, ज्यादा प्लेयर्स आएंगे। ज्यादा प्लेयर्स आते हैं इसका मतलब कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं, बाजार में लिक्विडिटी आती है, और इनोवेशन भी होगा। कई नई तरह की कैटेगरीज जो है निवेशक देखेंगे पैसिव फंड्स के अंदर। तो जब इन सब का फायदा हम देखते हैं तो जरूर इन सब का फायदा निवेशकों को मिलेगा, जिसमें उनको बेहतर प्रोडक्ट्स मिलने की उम्मीद होगी। और ज्यादा से ज्यादा निवेशक, खासकर वो निवेशक जो शेयर बाजार में ज्यादा रिटर्न कमाने के लिए जाते हैं, इस तरह के निवेशक इस पैसिव फंड की कैटेगरी की तरफ आकर्षित होंगे। और मेरी राय में जो पेनिट्रेशन है वो काफी हद तक जो है होगा इस नए रेगुलेशंस के अंडर में। जी बिल्कुल। सर,
ये जो एमएफ लाइट रेगुलेशंस हैं, जैसा कि आप कह भी रहे हैं, इसे सिर्फ इंडेक्स फंड्स और ईटीएफ जैसे पैसिव फंड्स के लिए लागू किया जा रहा है, लेकिन क्या आने वाले समय में एक्टिव स्कीम्स के लिए भी ये लागू होंगे या फिर कोई कुछ ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है? क्या कहेंगे ये सर? कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्टिव फंड्स की अपनी कॉस्ट कॉस्ट है। फंड में जैसे हम देखते हैं तो जो एक्टिव फंड्स हैं उनकी अपनी कॉस्ट होती है, पैसिव फंड से ज्यादा होती है। पैसिव फंड लॉन्च करना थोड़ा आसान इसलिए होता है क्योंकि उसमें फंड मैनेजर का रोल नहीं है। आपने एक इंडेक्स बनाया, इंडेक्स को मिरर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कॉन्स्टेंट बनाते हैं। वहीं पे अगर एक्टिव फंड्स को देखें तो एक्टिव फंड्स ऑलरेडी बाजार में बहुत हैं, और एक सीमा के नीचे एक्टिव फंड की कॉस्ट को लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसीलिए पैसिव फंड का जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता है, क्योंकि पैसिव फंड कम कॉस्ट के साथ लॉन्च किए जा सकते हैं। आगे चल के क्या सेबी जो है कुछ नया लाइट रेगुलेशन ला सकता है एक्टिव फंड्स के अंदर में, कहना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल होगा कि म्यूचुअल लाइट रेगुलेशन एक्टिव फंड्स के लिए लाया जाए। मेरी राय में सेबी जो अभी कर रहा है वो पैसिव फंड्स को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा है। पैसिव फंड के थ्रू ज्यादा से ज्यादा निवेशक जो है उनको आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हम्म। सर, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, पैसिव फंड्स या एक्टिव फंड्स, निवेशकों को कहाँ निवेश करना चाहिए और क्यों? हैं। देखिए, मेरा मानना है कि इंडिया ग्रोथ स्टोरी में आइदर और का ऑप्शन जो है वो अभी ठीक नहीं होगा। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसके अंदर एक्टिव फंड्स आपको बेहतर अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जहाँ पे पैसिव फंड्स का रोल हो सकता है। तो मेरा ये मानना है कि आपके पोर्टफोलियो में इस वक्त, जब हम इंडियन, जैसे मैंने कहा, इंडियन ग्रोथ स्टोरी को हम देखते हैं, तो एक्टिव और पैसिव दोनों का होना बहुत अच्छा है आपके पोर्टफोलियो में। कुछ कैटेगरीज हैं जैसे लार्ज कैप है, वहां पे पैसिव फंड अच्छे हो सकते हैं, पर कुछ कैटेगरीज है, मिड कैप है या स्मॉल कैप है, और दूसरी कैटेगरीज है, वहां पे आपके एक्टिव फंड ज्यादा अच्छे हो सकते हैं। तो किसी भी निवेशक के लिए, एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए, एक्टिव और पैसिव आज की डेट में दोनों का होना अच्छा है। तो जो बास्केट कोई तैयार करे अपना, तो दोनों का अमेलगमेशन होना चाहिए, पैसिव फंड्स का भी एक्टिव फंड्स का भी। मेरा यही मानना है कि दोनों का अमेलगमेशन होना चाहिए, दोनों ही आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। कैटेगरी वाइज आपको देखना चाहिए कि किस तरह के फंड जो हैं आपके पोर्टफोलियो में सही बैठेंगे। तो मेरी राय में दोनों ही आपके पोर्टफोलियो के आज की डेट में अच्छे हैं। ठीक है। सर, आपने थोड़ी देर पहले भी जिक्र किया कि सेबी जो है वो पैसिव फंड्स को ज्यादा बढ़ावा देने पर काम कर रही है, ऐसा क्यों है? देखिए, पैसिव फंड्स, पहली बात समझना थोड़ा आसान है। दूसरा, पैसिव फंड्स जैसे मैंने कहा इंडेक्स को मिरर करते हैं, तो फंड मैनेजर का रोल कम होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। ईटीएफ और इंडेक्स फंड की जब हम बात करते हैं तो लो कॉस्ट ऑप्शन है। तो ऐसे लो कॉस्ट ऑप्शन इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं, और वो देखते भी हैं। और इसके अलावा पैसिव फंड्स, जैसा मैंने कहा, लॉन्च करना या पैसिव फंड्स को पेनिट्रेट करना थोड़ा ज्यादा आसान है, क्योंकि रिटर्न जो एक्सपेक्टेशन है, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी ज्यादा या कम नहीं होती है, वो रिटर्न एक्सपेक्टेशन आपकी इंडेक्स के बराबर होती है। तो सब कुछ आपके इंडेक्स पे निर्भर करता है। वहीं एक्टिव फंड जब हम निवेश करते हैं तो रिटर्न एक्सपेक्टेशन हमेशा फंड मैनेजर पे बहुत डिपेंड करती है कि फंड मैनेजर आपको क्या रिटर्न निकाल के दे रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि इंडेक्स फंड से एक्सपेक्टेशन थोड़ा आसान है, और वहां पे अपनी एक्सपेक्टेशन को मैनेज करना थोड़ा आसान होता है। इसीलिए वही सेबी ने देखा, और इसीलिए सेबी ने पैसिव फंड्स की तरफ ये नया कदम उठाया है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी अच्छी तरीके से आसान भाषा में ये एमएफ लाइट समझाने के लिए। काफी देर से सबके जहन में ये, मुझे पूरी उम्मीद है कि सबके जहन में ये घूम रहा होगा कि आखिर ये एमएफ लाइट है क्या, जो नया सेबी का प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे दर्शकों को समझाया सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू सर। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।